हेलो एवरीवन, ए टू जेड नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो क्लास थर्ड के लेसन 14 पर आधारित है। क्लास थर्ड के लेसन 1 से 13 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। जिस भी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी वह चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देख लें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लेसन 14 की तरफ, जो कि एक शॉर्ट पोयम है 3 लाइन की, जिसका नाम है डू योर बेस्ट, यानी कि अपना सर्वश्रेष्ठ कीजिए। जो सबसे बेस्ट दीजिए अपना किसी भी चीज़ में। When you do a job, do it with well। जब तुम कोई कार्य करो तो पूर्ण इच्छा और लगन से करो। You will lose the top if you do nil। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम सर्वोच्च स्थान को खो दोगे। सो डू योर बेस्ट टू विन द टेस्ट। इसलिए परीक्षा जीतने के लिए सर्वोत्तम ढंग से करो। यानी कि इस कहानी के जो पोयम है इसके माध्यम से यह बताया गया है कि जो भी तुम करो वह पूरी लगन और ईमानदारी से अच्छी तरीके से करो, तभी तुम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो या फिर पा सकते हो, ऊंचाइयों तक जा सकते हो। तो हमारी ये पोएम यहीं पे समाप्त हो गई है। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग को करेंगे। वैन मीन्स जब, डू मीन्स करना, जॉब मीन्स कार्य, विल मीन्स इच्छा, टॉप मीन्स सबसे ऊंचा स्थान, नील मतलब शून्य या कुछ नहीं, टेस्ट मीन्स परीक्षा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, टू विन मीन्स जीतने को, विल लूज यानी खो देंगे, वैसे खोदने वाला नहीं, किस चीज़ को गुम हो जाती है ना वो वाला। अब हमें इसमें जो है 3 ही क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें पहला है हाउ शुड यू डू अ जॉब। हमें कैसे काम करना चाहिए, तुम्हें कैसे काम करना चाहिए। तो आंसर है अ जॉब डू इट विद विल, यानी कि एक कार्य करो तो पूर्ण इच्छा और लगन से करो। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ यू आर नील। इसका मतलब है कि क्या होगा अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। यू विल लूज द टॉप, यानी कि तुम सर्वोच्च स्थान को खो दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट शुड यू डू टू विन द टेस्ट। मतलब कि तुम कैसे किसी भी टेस्ट में पास हो सकते हो या फिर जीत सकते हो किसी भी टेस्ट को। इसका आंसर है टू विन द इसका आंसर है डू योर बेस्ट टू विन द टेस्ट, यानी कि अपना अच्छा देकर या कि सर्वोत्तम ढंग से हम टेस्ट को देकर पास हो सकते हैं या फिर जीत सकते हैं किसी भी टास्क को या टेस्ट को। सेकंड है जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो करना है। ए है व्हेन यू डू अ जॉब, बी है डू इट विद अ विल, सी है सो डू योर बेस्ट, डी है टू विन द टेस्ट। अब इसमें जो शब्द जो वर्ड ले रखे हैं उनका मीनिंग लिखना है। जैसे जॉब का नौकरी, टॉप मीन्स ऊपर, बेस्ट मीन्स अच्छा, विल मतलब इच्छा, नील मीन्स शून्य या फिर कुछ नहीं, टेस्ट मीन्स परीक्षा। अब हमें अपोजिट वर्ड करने हैं। टॉप का बॉटम, विन का डिफीट, लूज का गेन और बेस्ट का होता है। बेस्ट का आपको अपने आप से लिखना है, या आपके टेस्ट है एक छोटा सा। तीसरा है करेक्ट ऑप्शन हमें करना है। जो 3 में से जो सही ऑप्शन है उस पर टिक मारना है। यू शुड डू योर वर्क विद अ विल। बी है वन लूजेस द टॉप इफ ही हैज़,
nothing. Lesson number 15. A bee and a dove. एक मधुमक्खी एवं एक फाख्ता. Once upon a time there was a bee in a forest. एक समय जंगल में एक मधुमक्खी थी. One day the bee fell into a river. एक मधुमक्खी एक नदी में गिर गई. Her life was in danger. उसका जीवन खतरे में था. The dove was sitting in the tree. फाख्ता पेड़ पर बैठा हुआ था. The tree was on the banks of a river. पेड़ नदी के किनारे था. The dove saw the bee drowning. फाख्ता ने मधुमक्खी को डूबते हुए देखा. The dove dropped a leaf near the bee. फाख्ता ने मधुमक्खी के पास एक पत्ता गिरा दिया. The bee rode over the leaf and saved her life. मधुमक्खी पत्ती के ऊपर चढ़ गई. The bee thanked to dove. मधुमक्खी ने फाख्ता को धन्यवाद दिया. They became friends. वे मित्र हो गए. After some time a hunter came to the forest. कुछ समय बाद एक शिकारी जंगल में आया. The dove was sitting on a branch of the same tree. फाख्ता उसी पेड़ की एक शाखा पर बैठी हुई थी. The hunter aimed his gun at the dove. शिकारी ने अपनी बंदूक से फाख्ता पर निशाना साधा. He wanted to kill the dove. वह फाख्ता को मारना चाहता था. The dove was unaware of the gun and the hunter. फाख्ता शिकारी और बंदूक से अनभिज्ञ थी, यानी कि अनजान. उसे नहीं पता था कि उसे शिकारी बंदूक से मार रहा है. At that time the bee saw a danger at the dove. उसी समय मधुमक्खी ने फाख्ता पर खतरा देखा. The bee stung the hunter at the same time as the gun went off. मधुमक्खी ने उसी समय शिकारी को काटा जब बंदूक चली. The hunter missed the aim. शिकारी का निशाना चूक गया. Thus the life of the dove was saved. इस प्रकार फाख्ता का जीवन बच गया. Hearing the sound of gun. बंदूक की आवाज़ सुनकर फाख्ता उड़ गई. The dove flew off. Good friends help each other. We must help other also. अच्छे मित्र एक दूसरे की मदद करते हैं. हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए. क्योंकि जब वो फाख्ता है, उसने जब मधुमक्खी की जान बचाई, तभी फिर जब उसके ऊपर खतरा आया तो मधुमक्खी ने भी उसकी मदद करके अपना धन्यवाद जो है वह प्रस्तुत किया. तो इसलिए हमें दूसरों की हमेशा मदद करते रहना चाहिए. अब हम इसके वर्ड मीनिंग को करेंगे. बी मीन्स होता है मधुमक्खी. फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल. फेल मीन्स गिर गई. डेंजर मीन्स होता है खतरा. नियर मीन्स होता है पास. सेव्ड मतलब होता है बच गई. एम्ड मीन्स निशाना लगाया. अनवेयर मीन्स अनजान. स्टंग मतलब डंक मारा. मिस्ड मीन्स चूक गया. थस मीन्स इस प्रकार. ईच अदर मीन्स एक दूसरे की. क्वेश्चन आंसर को हम इसके करेंगे. क्वेश्चन नंबर ए है हु फेल इनटू द रिवर, यानी कि पानी में
कौन गिर गई थी, या कौन गिर गया। इसका आंसर है द बी फेल इनटू अ रिवर। एक दिन मधुमक्खी एक नदी में गिर गई थी। क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट डिड द डव सी, यानी कि फाख्ता ने क्या देखा। आंसर है द डव सो द बी ड्रोनिंग। फाख्ता ने देखा कि मधुमक्खी को डूबते हुए देखा। क्वेश्चन नंबर सी है हाउ डिड द डव सेव द लाइफ ऑफ द बी, यानी कि वह जब फाख्ता थी उसने मधुमक्खी की जान कैसे बचाई। इसका आंसर है द डव ड्रॉप्ड अ लीफ नियर द बी, यानी कि जो फाख्ता है उसने एक पत्ते को पानी में गिराकर मधुमक्खी के पास गिराकर उसकी सहायता की, यानी कि उसके जीवन को जो है वह बचाया। क्वेश्चन नंबर डी है वेयर डिड द हंटर एम, जो शिकारी था उसका एम यानी कि लक्ष्य क्या था। तो आंसर है द हंटर एम्ड हिज गन एट द डव, यानी कि जो शिकारी ने अपनी बंदूक से फाख्ता पर निशाना साधा, यानी कि फाख्ता को मारने का उसका लक्ष्य था, किसका, शिकारी का। क्वेश्चन नंबर ई है हाउ डिड द बी सेव द डव, यानी कि मधुमक्खी ने उसकी फाख्ता की जान कैसे बचाई या फिर उसका जीवन कैसे सुरक्षित किया। इसका आंसर है द बी स्टंग द हंटर एट द सेम टाइम एज द गन वेंट ऑफ, द हंटर मिस्ड द एम, thus the life of the dove was saved। मधुमक्खी ने उसी शिकारी को उसी समय पर काटा, और काटा मतलब कि डंक मार दिया, जिससे क्या हुआ कि वह जो शिकारी था उसका निशाना और जो लक्ष्य था वह चूक गया, और इससे जो फाख्ता थी उसका जीवन बच गया। क्वेश्चन नंबर एफ है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, यानी कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा। तो इसका आंसर है इसका आंसर वी मस्ट हेल्प अदर्स ऑल्सो, यानी कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी दूसरा कोई भी हमारी मदद करेगा। अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे। पहला है द बी फेल इनटू द रिवर, बी है द ट्री वॉज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, सी है द डव वॉज सिटिंग इन द ट्री, डी नंबर पे है द डव ड्रॉप्ड अ लीफ नियर द बी, ई है ही वॉन्टेड टू किल डव, एफ है गुड फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। अब हम इसके जो वर्ड हैं यानी कि जो वर्ड दे रखे हैं उनकी स्पेलिंग को करेक्ट करेंगे। जैसे डेंजर की स्पेलिंग गलत लिख रखी है उसको करेक्ट करके लिखा है। ये मैंने फिल कर दिया है, आपको इसे कॉपी में देख देख कर उतार लेना है। अब हम इसके करेक्ट ऑप्शन यानी कि इसमें जो 3 ऑप्शन दे रखा है उसमें से एक जो भी सही हो उस पर टिक मारना है। द बी फेल इनटू अ रिवर, बी है द बी रोड ओवर द लीफ, सी है द हंटर एम्ड हिज गन एट द डव, डी है गुड फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर्स। तो हमारा ये लेसन जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी में एक और लेसन कराएंगे जो लेसन नंबर 16 है। तो चलिए जल्दी से उसे भी कर लेते हैं। तो 16 जो लेसन है उसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये एक महिला की कहानी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न ऑन May 15, 1820।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 15 मई सन 1820 को हुआ था। शी वॉज बोर्न इन फ्लोरेंस, अ सिटी इन इटली। वह इटली के एक शहर फ्लोरेंस में पैदा हुई। सो शी वॉज कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब पता चला उसका नाम नाइटिंगेल क्यों पड़ा। और वह एक इटली के एक शहर में फ्लोरेंस में पैदा हुई और फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहलाई। जगह के नाम की वजह से उसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल रख दिया गया। When she was a little girl, she would say, "When I grow up, I would like to be a nurse." जब वह एक छोटी लड़की थी तब वह कहती थी, जब मैं बड़ी होंगी तब मैं नर्स बनूंगी। यानी कि जब वह छोटी थी तब उसके मन में नर्स के प्रति काफ़ी सम्मान और उसके अंदर नर्स वाले फीलिंग होने के कारण वह सोचती थी कि वह जब बड़ी होगी तो वह नर्स ही बनेगी, ताकि वह मरीजों की मदद कर सके, उनकी सेवा कर सके। फ्लोरेंस हैड अ काइंड हार्ट। फ्लोरेंस का हृदय जो था वह दयालु था। इफ शी सो अ डॉग हर्ट, अगर वह एक चोट खाए कुत्ते को देखती उसकी पट्टी कर देती। शी वुड बैंडेज इट, यानी उसकी पट्टी कर देती। शी कुड नॉट सी एनीवन इन ट्रबल, वह किसी को भी दर्द में नहीं देख सकती थी। व्हेन हर पेरेंट्स नोटिस हर इंटरेस्ट इन नर्सिंग, जब उनके माता पिता ने सेवा करने के कार्य में उसकी रुचि देखी। व्हेन हर पेरेंट्स नोटिस हर इंटरेस्ट इन नर्सिंग, दे एग्रीड टू सेंड हर फॉर ट्रेनिंग टू जर्मनी, वे उसे प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने के लिए तैयार हो गए। इन 1854 अ वॉर ब्रोक आउट इन क्रीमिया, सन 1854 में क्रीमिया में युद्ध शुरू हो गया। मैनी सोल्जर्स वर वाउंडेड इन दिस वॉर, बहुत से सिपाही इस लड़ाई में घायल हो गए। दे वर ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, वे अस्पताल में लाए गए। बट इन दोज डेज द हॉस्पिटल वर वेरी बैडली रन, मगर उन दिनों अस्पतालों में भारी अव्यवस्था थी। दे वर नॉट लुक्ड आफ्टर वेल, उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की जाती थी। देयर वर नो डॉक्टर्स एंड ट्रेंड नर्स, वहाँ चिकित्सक और शिक्षित परिचारिकाएं नहीं थीं। द हॉस्पिटल्स वर वेरी डर्टी, अस्पताल बहुत गंदे थे। फ्लोरेंस अलॉन्ग विद हर नर्स वेंट टू द कंट्री, फ्लोरेंस अपनी परिचारिकाओं के साथ उस देश में गई। वेयर द फाइटिंग वॉज टेकिंग प्लेस, जहाँ युद्ध चल रहा था। शी सून मेड द हॉस्पिटल क्लीन एंड बेटर देन बिफोर, उसने शीघ्र ही अस्पताल को साफ व पहले से अच्छा बना दिया। शी अटेंडेड द वाउंडेड सोल्जर डे एंड नाइट, उसने घायल सिपाहियों की दिन रात सेवा की। एट नाइट होल्डिंग अ लाइटेड लैम्प, रात को एक जलती हुई लालटेन लेकर वह एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक जाती। दे पेशेंट्स किस्ड हर शैडो एज इट फेल ऑन देयर पिलोज, रोगी अपने तकिए पर पड़ने वाली उसकी परछाई को चूमते। दे कॉल्ड हर द लेडी विद द लैम्प, यानी वे उसे लेडी विद द लैम्प कहते। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड फॉर मैनी ईयर्स, फ्लोरेंस ने कई वर्षों तक कठोर मेहनत की। शी डाइड इन 1910, फ्लोरेंस जो थी वह 1910 में उसकी मृत्यु हो गई। शी विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड
फॉर हर ग्रेट वर्क, पर उसके महान कार्यों के लिए उसे सदा याद रखा जाएगा। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग को करेंगे। ग्रो अप मीन्स होता है बड़ी हुई, काइंड मीन्स दयालु, बैंडेज मीन्स होता है मरहम पट्टी, ट्रबल्स मीन्स होता है परेशानी, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, नोटिस मीन्स ध्यान या फिर विचार, अटेंडेड मीन्स सेवा करना, वाउंडेड मीन्स होता है जख्मी, रिमेंबर्ड मीन्स होता है याद करना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है व्हेन एंड वेयर वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बॉर्न, मतलब कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स थी वह कहाँ और कब पैदा हुई। इसका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न ऑन May 15, 1820 इन इटली, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 15 मई सन 1820 में इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम व्हेन शी ग्रो अप, यानी कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वह बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी। तो इसका आंसर है फ्लोरेंस वांट टू बिकम अ नर्स व्हेन शी ग्रो अप, यानी कि जब वह बड़ी होगी तो वह नर्स बनेगी, ये उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर सी है वेयर डिड शी गो फॉर हर ट्रेनिंग, यानी कि वह अपने ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण के लिए कहाँ गई थी। आंसर है शी गो फॉर हर ट्रेनिंग टू जर्मनी, यानी कि वह अपने ट्रेनिंग के लिए जर्मनी गई थी। क्वेश्चन नंबर डी है व्हेन डिड द वॉर ब्रेक आउट वेयर, इसका मतलब है कि जो युद्ध था वह कहाँ और कब हुआ। इसका आंसर है इन 1854 अ वॉर ब्रोक आउट इन क्रीमिया, सन 1854 में क्रीमिया में युद्ध हुआ था, शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर ई है व्हाई वॉज द सोल्जर नॉट लुक्ड आफ्टर वेल, इसका मतलब है कि सोल्जर की वहाँ अच्छी देखभाल क्यों नहीं होती, जो सोल्जर मीन्स सैनिकों की देखभाल अच्छी क्यों नहीं होती थी। इसका आंसर है those days the hospitals were very badly run, यानी they were not looked after well, no doctors and trained nurse, यानी कि वहाँ हॉस्पिटल जो थे वे बहुत बुरी हालत में थे, खराब अवस्था थी उसकी, अस्त व्यस्त थे, और वहाँ डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सेज नहीं थी, इसलिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो है एफ वाई डिड द सोल्जर कॉल हर द लेडी विद द लैम्प, यानी कि जो सैनिक थे वह महिला को लैम्प विद द लेडी विद द लैम्प क्यों कहते थे, क्यों पुकारते थे। तो इसका आंसर है द सोल्जर्स कॉल हर द लेडी लैम्प विद द लैम्प बिकॉज ही अटेंड लैम्प विद ऑल नाइट, क्योंकि वह जो लेडी थी वह पूरी रात लालटेन लेके मरीजों की देखभाल करती थी, एक बेड से दूसरे बेड पे जाती थी, इसलिए उसे सब लेडी विद द लैम्प कहते थे। अब इसके जो राइट रॉन्ग है उसे कर लेते हैं हम। ए है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न ऑन May 1890, तो इसका आंसर है रॉन्ग, इसका होगा रॉन्ग, क्योंकि वह वो जो उनका बॉर्न हुआ था 15 मई को हुआ था, ना कि 18 मई को। बी है द हॉस्पिटल्स वर वेरी डर्टी, राइट। शी वॉज बॉर्न इन जर्मनी, रॉन्ग। डी है हर पेरेंट्स वांटेड हर टू बी अ नर्स, राइट। ई है पीपल कॉल हर द लेडी विद द लैम्प, राइट। एफ है शी डाइड इन 1910, 1910, राइट।
मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड, मतलब कि एक वर्ड दे रखा है उसके हमें सेंटेंस बनाना है। तो ये आपका होमवर्क है के तौर पे है, यानी कि जैसे बॉर्न लिख रखा है तो बॉर्न आना चाहिए इस वाक्य को बनाने में, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको देख के कॉपी में लिख लेना है। अब हम इसके मैच करेंगे, यानी कि सही मिलान। सही मिलान नहीं, विलोम शब्द के मिलान, यानी कि कम का विलोम क्या होगा? कम का विलोम होगा गो, सॉरो का होगा जॉय, स्लेवरी मीन्स फ्रीडम, हेट का होगा लव, टेल मीन्स शॉर्ट, टॉल का होगा शॉर्ट, डे का होगा नाइट। तो हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक लास्ट लेसन बचा है जिसे हम इसी वीडियो में करके कंप्लीट कर देंगे। ये जो क्लास थर्ड है इसका जो लास्ट लेसन है उसका नाम है, वो लास्ट लेसन जो है वो 17 है, यानी कि 17, और जिसका नाम है राजीव इज़ इल, यानी कि राजीव बीमार है। तो इसमें जो एक राजीव है उसकी बीमारी के बारे में बताया गया कि जब वह बीमार होता है तो वह कहाँ जाता है और क्या करता है। राजीव मे आई कम इन डॉक्टर, राजीव ने कहा डॉक्टर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? डॉक्टर यस प्लीज़ कम इन, डॉक्टर ने कहा हाँ कृपया अंदर आए। राजीव गुड मॉर्निंग डॉक्टर, राजीव ने कहा सुप्रभात डॉक्टर। डॉक्टर गुड मॉर्निंग राजीव, हाउ आर यू, डॉक्टर ने कहा सुप्रभात राजीव तुम कैसे हो? राजीव आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट डॉक्टर, आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। राजीव ने कहा मैं गत रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ। डॉक्टर मैं पूरी रात सो नहीं सका। डॉक्टर लाई हेयर राजीव आई विल एग्जामिन यू, डॉक्टर ने कहा यहाँ लेट जाओ राजीव मैं तुम्हारी जांच करूँगा। डॉक्टर प्लीज़ शो मी योर टंग, डॉक्टर ने कहा कृपया अपनी जीभ दिखाओ। जाते हो ना जब तुम डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर तुम जब कहते हो कि मैं बीमार हूँ या मुझे खांसी और जुकाम हो रही है, बुखार हो रही है, तो डॉक्टर कहता है ठीक है बैठो मैं तुम्हें चेक करता हूँ, और फिर चेक करने के दौरान ही वह कहता है कि अभी अपनी जीभ दिखाओ, आंखें देखता है या फिर और जो टेस्ट करता है। वैसे ही वह डॉक्टर जो था वो राजीव का टेस्ट कर रहा था, यानी कि जांच कर रहा था। डॉक्टर नाउ शो मी योर थ्रोट, डॉक्टर ने कहा अब मुझे अपना गला दिखाओ। डॉक्टर हम यू हैव अ स्वेलिंग इन योर थ्रोट, बाय द वे व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, डॉक्टर ने कहा अरे तुम्हारे गले में सूजन है, इत्तेफाक से तुमने कल क्या खाया था? राजीव यस्टरडे देयर वॉज अ पार्टी इन माई फ्रेंड्स हाउस, कल मेरे मित्र के घर एक दावत थी। आई एट स्वीट एंड राइस, आई एट आइसक्रीम ऑल्सो, मैंने मिठाई और चावल खाए थे, मैंने आइसक्रीम भी खाई थी। ये सब किसने? राजीव ने डॉक्टर को बताया, क्योंकि अगर वह डॉक्टर को नहीं बताएगा कि उसने क्या खाया तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सी चीज़ को खाने की वजह से वह बीमार हुआ है। इसलिए उसने डॉक्टर को सब बता दिया जो उसने खाया था पार्टी में। डॉक्टर आई सी डू नॉट ईट आइसक्रीम फॉर 2 or 3 days, डॉक्टर कहता है मैं समझा 2 या 3 दिन तक आइसक्रीम मत खाना। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड टेक कंप्लीट रेस्ट, उबला पानी पीना और पूर्ण आराम लेना। आई एम गिविंग यू अ फ्यू पिल्स एंड अ सिरप, मैं तुम्हें कुछ गोलियां और एक सिरप दे रहा हूँ। आई एम गिविंग टेक 2 pills and 1 teaspoonful of the syrup 3 times a day, 2 गोलियां और 1 चम्मच सिरप एक दिन में 3 बार लेना है। दवाई की खुराक को डॉक्टर जो है वो बता रहा है राजीव के लिए कि तुम्हें कैसे दवाई लेना है। जैसे आप सब लोग बीमार पड़ते हो डॉक्टर पास जाते हो तो डॉक्टर ऐसे ही बताता है ना कि जैसे दवाई कब लेनी है, सिरप कब पीना है, वैसे ही वह राजीव को बता रहा था। राजीव मे आई गो टू स्कूल टुडे, डॉक्टर
राजीव, क्या आज मैं स्कूल जा सकता हूँ? राजीव ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर, नो, टेक बेड रेस्ट फॉर 2 days, देन यू विल बी एबल टू गो योर स्कूल। डॉक्टर ने कहा, नहीं, 2 दिन तक बिस्तर पर आराम कीजिए, तब तुम अपने स्कूल जाने योग्य होगे। राजीव, थैंक यू डॉक्टर। राजीव ने कहा, धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, इट इज़ ओके राजीव। डॉक्टर ने राजीव को कहा, ठीक है। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग को कर लेते हैं। सफरिंग मीन्स होता है कष्ट सह रहा या फिर बीमार है या फिर कष्ट सह रहा है। सिंस मीन्स से। स्लीप मीन्स होता है सोना। एग्जामिन मतलब होता है जांच करना। पल्स मीन्स नब्स। स्टमक मीन्स पेट। चेस्ट मीन्स सीना। टंग मीन्स जीभ। थ्रोट मीन्स होता है गला। बॉइल्ड मीन्स उबला हुआ। पिल्स मीन्स गोलियां। सिरप मीन्स शरबत। ये वो वाला शरबत नहीं है, ये जो डॉक्टर सिरप देता है उसका है नाम रख दिया शरबत। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है, हु वॉज इल, मतलब कौन बीमार था? तो आंसर है राजीव वॉज इल, जो राजीव था वह बीमार था। बी है, क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट डिड राजीव ईट यस्टरडे, राजीव ने कल क्या खाया था? आंसर है द राजीव ईट यस्टरडे स्वीट राइस एंड आइसक्रीम, राजीव ने कल मिठाई, चावल और आइसक्रीम खाई थी। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डिड द डॉक्टर से, यानी कि डॉक्टर ने क्या कहा? इसका आंसर है द डॉक्टर से ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड टेक कंप्लीट रेस्ट, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें गर्म पानी पीना है और पूरी तरह से आराम करना है। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डिड द डॉक्टर गिव टू राजीव, डॉक्टर ने राजीव को क्या दिया? आंसर है द डॉक्टर गिव टू राजीव फ्यू पिल्स एंड अ सिरप, डॉक्टर ने राजीव को कुछ दवाई यानी कि गोली और सिरप दिया। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट डिड द डॉक्टर नॉट अलाउ हिम टू ईट, क्या ना खाने की सलाह दी? इसका मतलब है कि डॉक्टर ने राजीव को क्या नहीं खाने की सलाह दी? तो आंसर है द डॉक्टर नॉट अलाउ हिम टू ईट आइसक्रीम, डॉक्टर ने राजीव को सलाह दी कि तुम आइसक्रीम मत खाना। अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स को कर लेते हैं। पहला है हाउ आर यू, बी है आई विल एग्जामिन यू, सी है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, डी है आई हैव, ई है टेक रेस्ट कम्प्लीटली 3 days। अब इसके जो वर्ड है उसको कंप्लीट करना है, जैसे थ्रॉट, स्कूल, डॉक्टर, बॉइल्ड, पिल्स, सिरप। इसके करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, जिसमें पहला है ए है राजीव वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, बी है द डॉक्टर एग्जामिन्ड राजीव, सी है राजीव हैड स्वेलिंग इन हिज थ्रोट, डी है इन द पार्टी राजीव एट ऑल। तो हमारा आज से जो हमारे क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक है वह कंप्लीट हो गई। इसके सारे लेसन को कवर कर दिया गया है। अब हम धीरे धीरे करके क्लास थर्ड के सभी विषय को कंप्लीट करके अपने चैनल पे डाल देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।